दोस्तों इस वीडियो में जानबूझ के अपनी एनर्जी को कम करते हुए एक बहुत ही पते की बात आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर पैसा कमाना है, पैसा ही मेरी प्रॉब्लम है, पैसा ही मेरी तकलीफ है, करना बहुत कुछ चाहता हूं, टैलेंट बहुत है सर, बिजनेस खोलना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं है सर। मैं उन सभी को कहता हूं कि आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास भूख नहीं है। आप कहेंगे सर भूख से मतलब क्या है? तो एक कहानी सुनिए और सच्ची कहानी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पूना के अंदर एक स्टेज के ऊपर बात कर रहा हूं और भीड़ बैठी हुई है, बहुत अच्छी खासी भीड़ बैठी हुई है। पहला दिन का प्रोग्राम ओवर होता है, बहुत तालियां बजती है। दूसरे दिन प्रोग्राम के बीच में मुझसे आके एक लड़का मिलता है और उस लड़के का व्यक्तित्व देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड सा था। करीब 17 साल का ये लड़का मुझसे आके मिलता है। तो जैसे ये लड़का स्टेज पे आया और मुझसे मिला तो किसी ने कहा सर ये बिहार से आया है, सर ये बिहार से आया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप बिहार से आए हो पूना में ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए? 2 दिन की फ्री वर्कशॉप थी मेरी, उसको अटेंड करने के लिए लड़का बिहार से आया। मैंने कहा ओह बिहार से कैसे आए, आप पूरी कहानी बताएं। उस लड़के ने बताया सर मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से हूं, मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है और कैसे तैसे मैंने 800 रुपए का जुगाड़ किया और मैं 800 रुपए में से 400 रुपए खर्च करके पटना तक आया और पटना से बिना टिकट के मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया सर और पूना उतरा। पूना में जब उतरा तो कहीं ना कहीं 400 में से 200 रुपए भी मुझसे ले लिए गए और बाकी के 200 रुपए मेरे खाने पीने में चले गए सर। मैंने 2 दिन से सिर्फ एक ही चीज खाई है, वो है केले। सर मैं पूना 1 दिन पहले पहुंच गया आपकी वर्कशॉप से और मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर सो गया। अगले दिन सुबह जैसे तैसे मैं उठ के लिफ्ट मांगता मांगता आपके हॉल तक आ गया और यहां बैठा और यहां एक सज्जन को मैंने बताया मेरी पूरी कहानी, तो उन्होंने आज रात को मुझे अपने घर पे रख लिया और आज ये दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड करूंगा, शाम की ट्रेन से पटना वापस चला जाऊंगा। मैंने कहा तू बिहार से, अच्छा 18 साल का लड़का बिहार से रिस्क लेके यहां आया, उसके मम्मी पापा को पता नहीं है। हमने उसे 3 दिन का अपनी एक और वर्कशॉप का लोनावला का पास दिया। 3 दिन जब लड़का घर नहीं गया तो उसकी मम्मी का या पापा का कहीं ना कहीं उसके पास फोन आया और फोन पे वो रोने लगे क्योंकि फोन पे हमारे एक एग्जीक्यूटिव से उनकी बात हुई और वो बोलने लगे हमार बिटवा को छोड़ दो, हमार बिटवा को छोड़ दो, हमार बिटवा को घर आने दो, हमार बिटवा को कहां ले गए आप लोग, हमारे बिटवा को घर आने दो। दोस्तों ऐसे एक मां फोन पे बिलख रही थी, ऐसे एक मां फोन पे रो रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया, उनके बेटे को लाया गया है पूना और उनका बेटा अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है क्योंकि ये मां एक छोटे से गांव की, बिहार के एक छोटे से गांव से है। ये पिताजी और माताजी रोने लगे, भयंकर तरीके से रोने लगे क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव में ये लोग रह रहे हैं। बिहार के उस छोटे से गांव से पटना भी करीब 500 किलोमीटर है और पटना से फिर ट्रेन पकड़ के एक लड़का अभिजीत 17 साल का लड़का आ जाता है पूना भूपेंद्र सिंह राठौड़ की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। वो वर्कशॉप अटेंड करता है, एक दिन वो वर्कशॉप अटेंड करता है, दूसरे दिन सबको पता चलता है कि ये लड़का बिहार से आया। तो उस लड़के को स्टेज पे मैंने बुलाया और स्टेज पे उसे सुना कि उसकी कहानी क्या है। उस लड़के ने कहा मेरे पास जैसे तैसे 800 रुपए थे, मुझे इस वर्कशॉप में आना ही था। मैंने मम्मी पापा को झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त के पास पढ़ने के लिए 2-3 दिन के लिए जा रहा हूं। मैंने 800 में से 400 रुपए खर्च कर दिए पटना आने तक और उसके बाद मैं पटना से एक गाड़ी में बैठा, बिना टिकट के बैठा, जो कि पूना आ रही थी। केले खा के 2 दिन काम चलाया। जब पूना स्टेशन पे उतरा तो 150-200 रुपए बचे थे, वो भी टीटी ने बिना टिकट का होने के कारण छीन लिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे ही भूखा सोया और अगले दिन सुबह वर्कशॉप में आ गया बिना कुछ खाए पिए। लंच चूंकि वर्कशॉप में मिल रहा था तो इस लड़के ने लंच किया और आराम से दिन भर बैठ के मस्ती के साथ पहले दिन का ट्रेनिंग किया। पहले दिन रात को किसी को पता चला कि ये लड़का ऐसा है तो उन्होंने उसे घर पे सुलाया। अगले दिन फिर से ये लड़का आया, इसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, कोई बैग नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में ये लड़का 4-5 दिन वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। इसको कहते हैं दोस्तों भूख। इसकी इस भूख को देखते हुए हम सभी ने पैसा इकट्ठा किया, तुरंत इसको 3 दिन का मेरा पब्लिक स्पीकिंग का एक प्रोग्राम गिफ्ट किया और ये 5 स्टार में लड़का 5 स्टार होटल में पहली बार ये रुका। 5 स्टार में जब ये रुका इतना खुश हुआ, इतना सारा वैरायटी सर, खाने का इतना सारा वैरायटी सर, हमारे गांव में तो सिर्फ दाल रोटी दाल भात होता है सर, इतना वैरायटी। ये बहुत एक्साइटेड हुआ। उस होटल के बिस्तर को भी एंजॉय किया इसने, बाथ टब को भी एंजॉय किया, स्विमिंग पूल को भी एंजॉय किया।
अगले दिन ट्रेनिंग में जब ये 1 मिनट लेट आया तो मैंने इसे डांट दिया। मैंने कहा अभिजीत, ये सभी लोग जो बैठे हैं ना यहाँ, इन सभी के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए ये पैसा देके यहाँ पाए। तेरे पास पैसा नहीं है तो तुझे तो मेहनत ज्यादा करनी है, तुझे तो सबसे पहले इधर आना है। दोस्तों उस लड़के को ये बात इतनी लग गई कि वो अगले दिन वापस से होटल के रूम में गया। उसने तड़ातड़ अपने आप को 5-10 चांटे मारे और 5-10 चांटे मारने के बाद रात भर सोया नहीं, रात भर प्रैक्टिस की और उसके बाद हर एक सेशन में उस समय से पहले आया और आज तक अभिजीत बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दोस्तों ये कहानी है 17 साल के लड़के की। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं सर पैसा नहीं कमा पा रहे, सर आगे नहीं बढ़ पा रहे, सर क्या करें, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। अरे सर मेरे पास पैसे की कमी है, नहीं तो मैं बिजनेस बड़ा बना लेता। अरे यार तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे पास अभिजीत जैसी भूख की कमी है। मुझे नहीं पता ये 17 साल का लड़का आगे चल के कितना बड़ा बनेगा, लेकिन इसके विचार, इसकी भूख, इसकी मेहनत, इसकी सैक्रिफाइस करने की क्षमता मुझे बताती है कि ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप फैला दें, अभिजीत यादव को आप दुनिया में फेमस कर दें, क्योंकि ये 17 साल के लड़के की ऐसी भूख जब आपके अंदर आ जाएगी, या इसकी स्टोरी सुन के शायद कोई ना कोई तो जाग जाएगा सोता हुआ, उसे समझ में आ जाएगा भूख कितनी होनी चाहिए। उस दिन मैं इस सेमिनार ले रहा था, थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, और जब अभिजीत ने स्टेज से अपनी कहानी सुनाई तो सभी लोगों ने कहा BSR सर आप जो समझाना चाहते हैं इस लड़के ने समझा दिया हमें, वी अंडरस्टैंड इट नाउ। दोस्तों पैसा कमाना है, भूख जगाइए, भूख जगाइए, भूख जगाइए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये भूख हम कैसे जगाएं ये हमें नहीं पता। तो भूख जगाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है और सबसे सरल चीज जो आपको करनी है, रीड बुक्स। दोस्तों रीड बुक्स। आप कहेंगे सर रीड बुक्स क्यों? क्योंकि रीडिंग बुक्स सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से बात करने का। आप रिच डैड पुअर डैड बुक सुनेंगे तो रॉबर्ट कियोसाकी से आपकी डायरेक्ट बात हो रही है एक तरह से, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल जीनियसेस में से एक है। तो आप उनकी रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वामी विवेकानंद से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। सबसे सस्ता तरीका है। महीने में एक बुक अगर आपने खरीदी तो 250 रुपए से 300 रुपए की एक बुक आपके पास आ जाएगी। दोस्तों 250 रुपए से 300 रुपए के इन्वेस्टमेंट में उस दुनिया के सबसे महान आदमी से आप बात कर रहे हैं, और 12 महीने की 12 किताबें अगर 250 रुपए के हिसाब से आपने खरीदी तो मुश्किल से आपका 3000 रुपया लगेगा। इज दैट ट्रू? और अगर आप उसी बुक रीडिंग को और भी कम पैसे में करना चाहते हैं तो आप कुकू FM एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इतने ही पैसे में 250-300 रुपए में साल भर के लिए आप अनलिमिटेड किताबों को आप सुन सकते हैं, उनकी समरी सुन सकते हैं। क्योंकि आज पढ़ने का टाइम नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर मैं बुक तो खरीदता हूं लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आप बुक नहीं पढ़ पाते, कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए और बुक की समरी को सुन लीजिए, बुक को सुन लीजिए। मैं भी यही करता हूं क्योंकि आज मेरे भागदौड़ की जिंदगी में इतना सारा समय नहीं मिल पाता। बुक को सुन लीजिए दोस्तों। दोस्तों रीड बुक्स। जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा पावरफुल आप बनते जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूं 3 किताबें यहाँ। एटॉमिक हैबिट्स, ये जेम्स क्लियर की बुक है, या तो कुकू FM से सुन लीजिए या फिर ये बुक कहीं से पढ़ लीजिए, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स आपको बताएगी कि कैसे आप कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो। ऐसी ही दूसरी किताब है द पावर ऑफ हैबिट्स। तीसरी है रिच डैड पुअर डैड। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है चाणक्य की बुक, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है स्वामी विवेकानंद की बुक। ये सारी की सारी बुक्स आपको कुकू FM पे मिल जाएगी। दोस्तों ये सारी बुक्स क्यों पढ़नी है, वापस से एक बार समझते हैं। बुक्स पढ़ने से आप दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी से बात करते हैं। अगर आप स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ रहे हैं, उन्हें देख तो नहीं सकते लेकिन उनके विचारों से मुखातिब हो रहे हैं, और जब आप उनके विचारों को सुन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी सेम चेंज आ सके। जब अभिजीत मेरे पास आया और उसने कहा सर मैं बिहार जाके क्या क्या करूं, तो मैंने उसको सबसे पहला सजेशन दिया बुक्स पढ़ो या बुक सुनो। आप भी बुक्स पढ़िए या बुक सुनिए। अगर आपने कुकू FM डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि बुक खरीदेंगे तो 250 रुपए की एक बुक आएगी कम से कम, और अगर कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इससे भी कम पैसे में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है।
एक और बात दोस्तों, अगर आप इतना भी पैसा नहीं देना चाहते कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसकी बुक्स की समरी सुनने के लिए, तो एक और बेहतरीन चीज, मेरे कोड को इस्तेमाल कीजिए BSR50, आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। 50% डिस्काउंट के साथ आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आज अभी इसी वक्त हजारों बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, पता नहीं क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो रीड बुक्स दोस्तों, और रीड नहीं कर सकते कुकू एफएम को आज ही डाउनलोड कीजिए और बुक सुनना शुरू कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, सबसे सस्ता तरीका है। दूसरा सबसे सस्ता तरीका भूख जगाने का, गेट ट्रेंड दोस्तों। ट्रेनिंग लीजिए, कोचिंग लीजिए, मेंटरिंग कीजिए। जिस फील्ड में आप जाते हैं वहां पे कोचिंग जरूरी है। स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की कोचिंग। फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, फिल्म स्टार बनने की कोचिंग। गेट ट्रेन्ड एंड गेट कोच्ड। दोस्तों कोचिंग से भूख जगेगी, क्योंकि कोचिंग से आप उस एरिया के, उस फील्ड के सबसे बेहतरीन लोगों से मिलते हैं। ऑलराइट, तीसरा है दोस्तों, डेवलप वर्ल्ड क्लास हैबिट्स। वर्ल्ड क्लास हैबिट्स, वर्ल्ड क्लास हैबिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड क्लास हैबिट्स? वर्ल्ड क्लास लोग जो होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखते हैं। वर्ल्ड क्लास लोग जो होते हैं वो हमेशा वादे के पक्के होते हैं, वो अच्छी बात करना जानते हैं, वो अपनी बात को एक्सप्लेन करना जानते हैं। वर्ल्ड क्लास लोग बहुत बड़ा सोच पाते हैं। वर्ल्ड क्लास लोग छोटी मोटी चीज़ों में अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते, और वर्ल्ड क्लास लोग दुनिया में हमेशा जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। ये अभिजीत ने वर्ल्ड क्लास हैबिट डेवलप की, वो है जीरो कॉम्प्रोमाइज। पैसा नहीं है, दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे भी पता है कि बिहार के गाँव में आके तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर अपनी स्पीच डिलीवर करेगा नहीं, तो क्यों ना पूना ही चला जाए। और हो सकता है बिहार में कोई पटना भी आए तो 2 साल बाद आए या 1 साल बाद आए, क्यों ना अभी पूना चला जाए। ऑलराइट, अभिजीत ने एक वर्ल्ड क्लास हैबिट डेवलप कर ली, वो है समय वेस्ट नहीं करने की हैबिट। उसने ये समझ लिया कि जो चीज मैं 2 साल बाद करूंगा वो आज क्यों ना करूं, आज करने में मुझे हमेशा 2 साल का फायदा होगा। दोस्तों डेवलप अ वर्ल्ड क्लास हैबिट। ऐसी ही कई सारी चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि ये भूख आपकी जगे। ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आप एक अच्छी संगत में रहें, एक ऐसी संगत जो कि आपको इंस्पायर कर सके। आप जल्दी उठना शुरू करें, आप कमिटमेंट को फॉलो करना शुरू करें, आप अपने आप को पुश करना शुरू करें। दोस्तों भूख बढ़ेगी तो आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ेगा। ये अभिजीत को देख के मुझे लगा कि इसके अंदर भूख बहुत है, भूख बहुत है, और जिसके अंदर भूख होती है वो आदमी 100% आगे बढ़ता है। दोस्तों आप भी भूख जगाइए, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बहुत सारी बुक्स को सुन लेंगे, और कम से कम पैसे में 200-300 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप में से हर एक व्यक्ति साल भर हजारों किताबें सुन सकता है। मेरे कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, वो सारे लिंक्स पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मई से लेके 28 मई तक 28 दिनों का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा, कोच BSR के द्वारा। और मेरे साथ आ रहे हैं देश दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स जो कि आप सभी को इंस्पायर करेंगे, और उनकी स्टोरीज और उनके मार्गदर्शन में आप सभी लोग बढ़ पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे, बड़ा सोच पाएंगे। सी यू एवरीबॉडी इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैला दें, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ डू यू वांट टू सी मोर। थैंक यू, बाय बाय।